Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9, Brain and its Structure. Brain is the most complex structure in the known universe, and there are as many individual cells in the brain as there are stars in our galaxy. Brain is a physical thing defined as a structure that contains billions of cells and weighs about 3 pounds. And usually it is said that a human brain weight is in males is about 46 ounces and in females 44 ounces. Brain is like a pinkish jelly mass, uses very little energy and operates mainly on sugar. Its 100 billion cells can process and store enough information to fill 20 million books and retrieve much of this information in a millionth of a second. It is true that computers are being developed with larger and larger memories and programs that can perform increasingly difficult tasks, but no machine can match the human brain's ability to comprehend a dozen spoken languages and to make a jokes in each one. So brain has basically three main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. And these major divisions also have further subdivisions. Brain is the collection of neurons and glial cells that controls all the functions of the body: thoughts, behavior, emotions, motives, so on. First of all, we will discuss major parts of the brain, that are forebrain, midbrain and hindbrain. अच्छा, जैसे अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, आपके सामने शो हो रही है, इसमें जो आपको सबसे फर्स्ट जो इसमें पार्ट नजर आ रहा है वो एक कैप लाइक जो है, मतलब जिस तरह से कैप ने जो है कवर किया होता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है इसने कवर किया हुआ है सारा। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसके बिहाइंड दिस आ रहे हैं। इसको जो है हम कहेंगे फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो पार्ट है, जो कैप लाइक जो है, इसका जो सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम फोर ब्रेन जो है कहेंगे। उसके बाद फोर ब्रेन जहाँ पे खत्म होता है, मिडल जो है ब्रेन का, वो जगह जो है वो मिड ब्रेन कहलाती है। देन मिड ब्रेन, वेरी नेक्स्ट टू मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब जितनी भी स्पीशीज हैं और ह्यूमंस हैं, अगर हम देखें तो सबका जो ब्रेन है बेसिकली थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम रैट्स का, जैसे कि बुक में इमेजेस जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे, रैट्स को अगर हम देख लें, चैंपेंजीज को, ठीक है, कैट्स को, ह्यूमंस को, तो इन तमाम का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें थ्री जो मेजर जो डिवीजन है वो इसी तरीके से सेम है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, अब in evolutionary terms, the human brain is the result of a few hundred million years of natural selection. जो हमने हमारा जो एक प्रीवियस चैप्टर में जो टॉपिक हमने पढ़ा था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, नेचर नर्चर, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था। नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक था उसमें, एडेप्टेशन का। तो
The three major regions of the brain in order from earliest to develop to newest are the hindbrain, midbrain, and the forebrain. By comparing the relative size of each region in distinct kinds of animals that vary in evolutionary age. So, when we compare brains from these different groups, we see an increase in size of the forebrain in humans and other primates. रैट जो है उसमें, कैट में, ठीक है, चैम्पैंजीज में, और जो ह्यूमंस हैं उनमें साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, रीजन्स का, लेकिन जो मेजर पार्ट्स हैं उनकी डिवीजन जो है वो सेम ही रहेगी. अच्छा, अब जो फोर ब्रेन है वो कौन कौन से सब पार्ट्स जो हैं उन पे कंसिस्ट करता है. अच्छा, फोर ब्रेन जो है इसमें हमारे पास सबसे पहले सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह सकते हैं आ जाता है. अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. कॉर्पस कॉलोजम जो है एक बैंड जो है नर्व फाइबर्स का जो है वो काम करती है, ठीक है. तो इसकी मदद से, ठीक है, फाइबर्स की एक सीरीज होती है, ठीक है, कॉर्पस कॉलोजम, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो है टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम हेमिस्फीयर या कुर्रा भी कह सकते हैं. एक जो है उसको राइट हम हेमिस्फीयर का नाम दे देते हैं और जो सेकंड है उसको लेफ्ट का जो है वो नेम दे देते हैं. अच्छा, अब ये जो हेमिस्फीयर्स होते हैं इनमें लोब्स होते हैं. लोब्स जो होते हैं इनकी फंक्शनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. फोर लोब्स होते हैं, दोनों जो पार्ट्स हैं हेमिस्फीयर्स के, राइट एंड लेफ्ट दोनों में पाए जाते हैं. इसमें जो है कुछ विजन से रिलेटेड होते हैं, मेमोरी से, मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, थॉट्स से रिलेटेड जो है फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब ये जो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट जो हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी मूवमेंट्स को, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट बॉडी मूवमेंट्स को जो है कंट्रोल कर रहा होता है. अच्छा, ये तो अभी फर्स्ट जो है फोर ब्रेन का जो सब डिवीजन उसकी हमने बात की है. उसके बाद इसमें थैलेमस आ जाता है. थैलेमस, ठीक है, ये भी इसी तरीके से है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है. देन हाइपोथैलेमस आ जाता है, मूवमेंट्स वगैरह को, इमोशंस को, मोटिव्स को कंट्रोल करता है. फिर इसमें रेटिकुलर सिस्टम आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है. रेटिकुलर जो होता है सिस्टम, ये जो कॉन्शियसनेस होती है बेसिकली उसको कर रहा होता है कंट्रोल. लिम्बिक सिस्टम जो है इसमें फर्दर और पार्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हिप्पोकैम्पस जो है वो आ जाता है, सेप्टम आ जाता है, ठीक है, और एमेगडाला जो है पोर्शन जो है वो आ जाता है. बेसल गैंग्लिया जो है अनदर सब पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो ये तमाम जो है, ये जो मेजर डिवीजन में हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट आ रहा है फोर ब्रेन, उसकी मजीद जो है सब डिवीजन्स हैं, उनके नेम्स हैं, जिसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ एक इसका ओवरव्यू ले रहे हैं. अच्छा, सेकंड जो मेजर डिवीजन में हमारे पास आता है पार्ट, वो है मिड ब्रेन. जो मिड ब्रेन होता है ये बेसिकली जो है फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है इन्हें कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है.
आप कह सकते हैं लाइक हायर एंड जो लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें जो है हेल्पफुल होता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन जो थर्ड मेजर जो है डिवीजन जो है ब्रेन की उसमें आता है। जो हाइंड ब्रेन है इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हाइंड ब्रेन जो होता है इसकी लोकेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्ट होने से, ठीक है, अबव वाली जो लोकेशन होती है बिल्कुल नेक के पीछे वाली जो होती है वो हाइंड ब्रेन कहलाता है। इसमें पोन्स आ जाते हैं, मेडोला, सेरिबेलम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये तमाम जो हैं हाइंड ब्रेन जो है पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मेजर डिवीजन में उसकी सब डिवीजन्स के नेम हैं। देन लास्ट पे जो एक हमें नजर आ रहा है उसको स्पाइनल कॉर्ड जो है कहते हैं, जहाँ पे खत्म हो रहा है हाइंड ब्रेन। ये मोटर और सेंसरी जो इम्पल्सेस होती हैं उसके लिए वर्क करती है, और रिफ्लेक्स आर्क्स जो होते हैं उनमें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो एक जो है थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू हो गया इससे रिलेटेड कि ब्रेन जो है उसके मेजर पार्ट्स कितने हैं, फिर मेजर जो पार्ट्स हैं वो फर्दर कितने पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड हो गए हैं, सब डिवीजन क्या है उसकी। अच्छा, अभी एक अगेन हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन आ रहा है, ठीक है, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कॉलोजम है, लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। देन मिड ब्रेन जो है उसका कोई सब पार्ट नहीं है। देन हाइंड ब्रेन जो है उसमें हमारे पास पोन्स, मेडोला, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम जो है फोर ब्रेन जो है जो मेजर पार्ट जो है डिवीजन में फर्स्ट हमारे पास आता है उसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाते हैं कि उसमें जो है वो कौन कौन सी पार्ट्स सब पार्ट्स आ जाते हैं, किस तरह से जो है वो करता है, वर्किंग क्या है उसकी। अच्छा, सबसे पहले जो फोर ब्रेन है उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है फर्स्ट पे। Cerebral cortex means outer bark or covering. Cerebral cortex is also called cerebrum. It is our center for processing and storing information, okay, about the world in which we live. And it is also the starting place for virtually all of our voluntary actions. The cerebral cortex is significantly larger than any other brain structure. It is complex, complicated, delicate development of the cerebral cortex that makes us humans. Cerebral cortex is the largest region of the forebrain, and it is the most recently developed part of the brain in evolution scheme. Highest mental functions such as thinking, planning, all take place in cerebral cortex. It covers the lower portion of the brain just like a cap. अगर हम डायग्राम में देखें तो ये एक हमें कैप से इसकी रिजेम्बलेंस नजर आती है, जिसने बाकी तमाम जो ब्रेन के जो बाकी जो पार्ट्स हैं, जो सब डिविजन्स हैं सारी या मेजर डिवीजन है, उनको एक कैप की तरह कवर कर लिया है। तो इन ह्यूमन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज greatly convoluted with lots of grooves and bulges. अच्छा, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर देखें तो आपको ये ग्रूव्स और सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, झुर्रियां सी नजर आ रही हैं। इसको जो कि जो है हाईली कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का में ये जो सर्कल्स और ग्रूव्स हैं, अक्सर रिसर्चेस कहती हैं कि जितनी ज़्यादा जो है ये एक
ह्यूमन में ज़्यादा होंगी उतना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, यानी इसको इंटेलिजेंस के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। अच्छा, अब ये जो सेरिब्रल जो है कॉर्टेक्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हम देखें कि ये एक स्लाइस जो है हमारे सामने ब्रेन का जो मौजूद है, इसके साथ हम इसी तरह का एक और स्लाइस जो है उसको अटैच कर दें, और दरमियान में कोई एक बैंड हो हमारे पास, वो हम अटैच कर दें, कॉर्पस कॉलोजम जिसे हम जो है हम सपोज कर सकते हैं। तो ये मिडल से जो है मतलब इसमें डिवीजन हो जाती है, एक जैसे लाइन कॉर्पस कॉलोजम जो है एक बैंड जो है इसको डिवाइड कर देती है 2 इक्वल हाफ्स में, जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये हेमिस्फीयर जो है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है इसके नाम से जाने जाते हैं। अब ये 2 sides of the brain have primary responsibility for different functions. There tendency for one cerebral hemisphere to play a more dominant role than the other in controlling particular functions is called cerebral dominance. अब जो राइट जो है हेमिस्फीयर वो लेफ्ट जो है बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट है वो राइट मतलब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, यानी जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ऐसे हैं जो डोमिनेंट होते हैं मतलब दोनों में। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, इट इज द लार्जर ऑफ द 2 हाफ्स। ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये थोड़ा सा जो है लिटिल जो कह लें आप मामूली सा जो होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू राइट, and it contains a higher portion of gray matter and it is thought to be the dominant hemisphere. Language center is housed in the left cerebral hemisphere, but for all right-handed people. And these 2 hemispheres are connected with series of fibers, as I told, that is called corpus callosum. Through corpus callosum, one side of our cortex remains in complete contact with the other. Experiments confirm that speech production is a left hemisphere function in a greater majority of people. Left hemisphere can be given credit for most of our language skills and our dependency on message, which is very important matter. Processing of certain verbal information is also involved in it. And on the other hand, right hemisphere involves in the processing of visually presented information. Skill in the visual arts, drawing, painting, it is associated with right hemisphere more than the left. As I told earlier that both hemispheres have some dominance in some parts, dominant होते हैं कुछ जो है वर्किंग में। अब लेफ्ट जो है वो जो हेमिस्फीयर है वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो है फंक्शंस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उसकी वर्किंग है उसके लिए जो है सेंसिटिव है, और जो राइट है वो विजुअली जो प्रेजेंट की जाती है इंफॉर्मेशन या स्किल्स वगैरह होती हैं उनके लिए जो है डोमिनेंट है। अब जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, बोथ जो हेमिस्फीयर्स हैं उनको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जिनको लोब्स का नाम दिया जाता है। ये जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेड पोर्शन है, एक येलो है, एक पर्पल है और एक जो है ग्रीन है। और ये जो लोब्स हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं, मींस के राइट हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स मौजूद हैं और लेफ्ट में भी, राइट हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी। और ये जो लोब्स हैं इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, विजन से रिलेटेड, ठीक है, हेयरिंग से रिलेटेड, थॉट्स से रिलेटेड, इनकी अपनी अपनी वर्किंग है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हम
अगेन इसको जो है डिस्कस करते हैं दोबारा से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अ लिटल. The uppermost portion of the brain is called cerebrum, is folded into convolutions or folds and divided into two larger hemispheres. When the most of people think about human brain, they typically inverse the outer layer, ठीक है, with all of its convolutions. The outer layer is called the cerebral cortex, derived from the Latin cortex, means tree and bark, which the cerebral cortex resembles. The cortex is only about 1/10 to 1/5 of an inch thick, yet it is in this very thin layer of the brain that much of human thought, planning, perception, consciousness, all these functions take place in it. In short, it is the site of all brain activity that makes us humans. The cerebrum is composed of four large areas called lobes, each of which carries out distinct function. जैसे मैंने पहले भी बात की कि हर लोब का अपना अपना फंक्शन है. These lobes are bilateral, which means they are located on both the left and right sides of the brain. जैसे अभी बात की मैंने कि दोनों हेमिस्फीयर जो हैं उनमें ये मौजूद होते हैं. राइट में भी 4 लोब्स मौजूद होंगे और लेफ्ट में भी जो है 4 लोब्स मौजूद होंगे. The 4 lobes are the frontal lobe, ठीक है, जो रेड पोर्शन डायग्राम में जो है नजर आ रहा है फ्रंटल लोब कहलाएगा. सेकंड इज पेरिटल लोब, येलो पोर्शन. थर्ड पोर्शन जो है पर्पल कलर में ऑक्सीपिटल लोब. एंड फोर्थ फंक्शन जो है फोर्थ जो लोब है ग्रीन कलर में दैट इज टेम्पोरल लोब. अच्छा जी. द फ्रंटल लोब इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, इसकी लोकेशन क्या है? फ्रंट ऑफ द ब्रेन. ये फोर हेड जो माथा है टॉप ऑफ हेड से जो ब्रेन की तरफ जो है जा रहा है एरिया, वो है इसकी लोकेशन. And it make up 1/3 of the area of the cerebral cortex. One important region of the frontal lobe descending from the top of the head toward the center of the brain. One of the earliest discoveries about the human brain's frontal lobe involved the motor cortex. As in 1860, a German physiologist, Edward Hitzig, had noticed while caring for wounded soldiers that touching the surface of a specific side of the brain caused the soldier's body to twitch on the opposite side. ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिस्ट जो थे एडवर्ड, उन्होंने 1860 में जर्मन से ये बिलोंग करते थे. उन्होंने इस पे जो था वर्किंग की. एक सोल्जर जो था उसको एग्जामिनेशन सोल्जर के एग्जामिनेशन के दौरान. अब जो फ्रंटल लोब जो है इसका फंक्शन जो है फ्रंटल लोब का वो ये है कि ये वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये सेंसिटिव होता है. हायर जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, रीजनिंग, उनसे रिलेटेड जो है ये फंक्शनिंग जो है परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, ये इट कैरीज out many important functions, ठीक है, including attention, holding things in the mind while we solve problems, planning, thinking, thoughts, ठीक है, control of impulses, creativity and social awareness. And the frontal lobes are more interconnected with other brain regions than any part of the brain and therefore are able to integrate much brain activity. The integration allows for insight and creative problem solving. For example,
connections between the frontal lobes and the हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है वो लिम्बिक सिस्टम में आता है, जो कि इसी का जो है वो पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है उसमें आता है, ठीक है। एंड टेम्पोरल लोब फैसिलिटेट टास्क इन्वॉल्विंग लैंग्वेज, memory, respectively, more than any other part of the brain. And the frontal lobes are what make humans human. अच्छा, अब जो फ्रंटल लोब है उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है दैट इज पेरिटल लोब। पेरिटल लोब जो है जहाँ पे फ्रंटल लोब खत्म होता है, ठीक है, अबव हेड टूवर्ड्स द ब्रेन, वहां पे जो है पेरिटल लोब जो है वो स्टार्ट हो जाता है वहां से। पेरिटल लोब जो है ये मतलब आप हम ये भी कह सकते हैं कि बिहाइंड फ्रंटल लोब है इसकी लोकेशन। इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये इट रजिस्टर स्पेशल लोकेशन, अटेंशन एंड मोटर कंट्रोल। ये जो चीज़ है ये तमाम जो है पेरिटल जो लोब है कंट्रोल कर रहा होता है। It make up the top and rear section of the brain, play an important role in sensation, perception of touch. The frontmost portion of the parietal lobe is the somatomotor cortex. When different parts of the body are touched, different parts of this strip of cortex are activated. The somatosensory cortex lies directly behind the motor cortex of the frontal lobe. In fact, these two regions are twins. The areas of motor and sensory cortexes that govern specific parts of the body are parallel and directly next to each other. For example, the part of the motor cortex involved in moving the lips is directly opposite the region of the sensory cortex where we sense that our lips are being touched. ओके हमारा जो है आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फॉर थर्ड हमारे पास लोब आता है ऑक्सीपिटल लोब, वहां से हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।